An importer request his bank to extend the forward contract for US dollar 20,000, which is due for maturity on 30th October 2022 for a further period of 3 months। तो एक इम्पोर्टर है, वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करता है, बैंक माने डीलर, तो वो एक इम्पोर्टर अपने डीलर को रिक्वेस्ट करेगा कि जो उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 20,000 US डॉलर वाला जो इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और इसकी मैच्योरिटी कब आ रही है? इसकी मैच्योरिटी, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो मैच्योरिटी है वो 30 अक्टूबर 2022 को आ रही है। अब देखो, हमें ये नहीं पता है कि इसका टोटल पीरियड कितना था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा, ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट है कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं पता है, बता नहीं रखा है, लेकिन हम पता तो कर सकते हैं। अब देखो, ये इम्पोर्टर है, मैंने बाहर से सामान लेगा, अब बाहर से सामान मंगवाएगा भारत में, तो बाहर विदेशी मुद्रा पे करेगा, तो उसके पास विदेशी मुद्रा होनी भी तो चाहिए। मतलब ये विदेशी मुद्रा को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा बैंक यानी डीलर के साथ, तो डीलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का। लेकिन ये कितने पीरियड का था हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी है ना वो 30 अक्टूबर को हो रही है। मैच्योरिटी कब हो रही है? ये 30 अक्टूबर को मैच्योरिटी इसकी हो रही है। और ये कह रहा है कि इसको 3 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर दो। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दो आप। ही अग्रीज टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी फॉर सच एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि जो भी आपका मार्जिन मनी लगेगा या जो भी चार्जेस लगेंगे वो सब मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, आप बस इसको 3 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर दो। यानी मैं आपसे 3 महीने बाद मैं आपसे फॉरेन करेंसी खरीदूंगा। तो डीलर कहता है ओके। अच्छा, जो 30 अक्टूबर को जो मैच्योरिटी पीरियड है ना, तो 30 अक्टूबर का रेट यहाँ पे दे रखा है। US डॉलर का जो 30 अक्टूबर का रेट है वो दे रखा है, स्पॉट रेट दे रखा है अपने को, दो रेट दे रखे हैं। फिर 3 मंथ का जो फॉरवर्ड का जो प्रीमियम है वो भी दे रखा है। अब देखो, प्रीमियम इन परसेंटेज में दे रखा है, तो बहुत ही ईजी है। हाँ, बट आप एक गलती मत कर देना, ये जो परसेंटेज है ना इसको एनुअल मत मानना, ये कोई एनुअल परसेंटेज नहीं है। जब भी देखो, जब अगर इंटरेस्ट दे रखा हो तो उसको यूजुअली हम मान के चलते हैं कि वो पर एनम है, जबकि कोई कुछ स्पेसिफिकली ना कहा गया हो उस इंटरेस्ट रेट के बारे में। लेकिन अगर प्रीमियम है ना तो हम उसको एनुअल मान करके नहीं चलते हैं, जनरली उसको एनुअल नहीं मानते हम, प्राइमा फेसिया जो भी बोलते हैं। इधर लिखा है 3 मंथ प्रीमियम, यानी ये 3 महीने का प्रीमियम है, ये पर एनम नहीं है जो इसको फर्दर आपको पीरियड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड आपको जो है वो प्रीमियम मिला है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी जो हुआ था ना डीलर का कस्टमर के साथ, जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने का, कि डीलर्स को सेल करेगा, तो वो जो रेट तय हुआ था वो रेट तय हुआ था $1 इक्वल टू ₹42.32, ये वाला रेट तय हुआ था। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो देखो, जो आगे मार्जिन मनी के बारे में बताता है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन हम फेस कर रहे हैं जहाँ पे मार्जिन मनी दो दे रखी है, बाइंग के लिए भी दे रखी है और सेलिंग के लिए भी दे रखी है। बाइंग के लिए दे रखी है 0.075%, जो सेलिंग के लिए रेट दे रखी है वो दे रखी है 0.20% की। यानी डीलर जब बाय करेगा तो ये वाला रेट लगाएगा, और डीलर जब सेल करेगा तो ये वाला रेट डीलर लगाएगा। ठीक, अब फिर वही बात कह रखी है कि जो डेसिमल प्लेसेस आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना, और इन चारों को आपने राउंड ऑफ करके रखना 0.0025 के मल्टीपल में। बहुत ही ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें से चाहता क्या, ये चाहता है कि आप कंप्यूट करो। क्या कंप्यूट करें? द कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, यानी एक्सटेंशन करने के लिए जो भी चार्जेस है ना कस्टमर को जो पेबल हैं, वो बताओ कि कौन कौन से चार्जेस पेबल होंगे कस्टमर को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पहले भी कर रखा है, हम वो भी कर सब वो भी अभी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टी शेप बनाएंगे, एक तरफ कस्टमर लिखेंगे, दूसरी तरफ मार्केट लिखेंगे। कस्टमर से जितनी भी डीलिंग करेगा डीलर वो यहाँ पे लिखेगा, और मार्केट के साथ या फिर जो ओरिजिनल डीलर है उसके साथ जब अपना वाला डीलर डील करेगा तो उसे यहाँ पे लिखेगा। तो सबसे पहले तो कस्टमर के साथ इसने डील करी थी, मंथ क्या था, मंथ क्वेश्चन मार्क है, मंथ का हमें पता नहीं है, लेकिन इसने फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट किया था, किस रेट पे किया था, इस रेट पे किया था। तो हम ये मान करके चलेंगे कि ये रेट हमें फाइनल रेट दे रखी है। देखो, जब भी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका अगर आपको सीधा सीधी रेट दे दिया तो ये मान करके चलो कि ये कौन सी फाइनल रेट है, इसके अंदर एक्सचेंज मार्जिन इंक्लूडेड है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको फाइनल रेट दे रखा है,
तो मतलब हम मान करके चलेंगे कि इसके अंदर ऑलरेडी जो मार्जिन है, एक्सचेंज मार्जिन, उसको कंसिडर किया जा चुका है और हमें अलग से कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर के साथ ये ओरिजिनली ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मार्केट के साथ अगर कस्टमर के साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको कवर करने के लिए मार्केट के साथ हम एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करेंगे, यानी बाय का करेंगे। अब मार्केट के साथ हमने बाय का किया तो है, लेकिन किस रेट पे किया था हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। पीरियड तो सेम ही रहेगा ना इन दोनों का, तो हमें आइडिया है नहीं, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, या फिर आप एक्स लिख लो, जो भी आपका मन करे। अब ये ड्यू डेट पे आता है। अब देखो यहाँ पे बोल नहीं रखा कि ड्यू डेट पे आ रहा है, लेकिन जो रेट हमें दे रखी है वो ड्यू डेट की दे रखी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ड्यू डेट पर आकर के हमसे एक्सटेंशन करवा रहा है 3 महीने का। तो ये ड्यू डेट पर आता है हमसे एक्सटेंशन करवाने के लिए, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन के केस में हम सबसे पहले कैंसिलेशन करते हैं। और कैंसिलेशन तो आपको पता है कैंसिलेशन कैसे होता है। कैंसिलेशन में क्या होता है कि अब जो डीलर है उसको तो खरीदना है, नहीं सॉरी, उसको तो बेचना है, तो डीलर को तो बेचना है, लेकिन कस्टमर तो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और किसी और को बेच देगा, और जो भी उसका लॉस होगा वो कस्टमर से चार्ज कर लेगा उस लॉस को। तो इसने क्या किया, इसको सेल किया, इतने पे सेल करना था, लेकिन अब जो ये कस्टमर जो है आया, ये कह रहा है कि एक्सटेंड कर दो, तो सबसे पहले हम इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल को तो कर दिया, लेकिन जो डीलर है उसको तो बेचना है, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, आज के दिन तो उसे बेचना है। अगर वो बेचेगा नहीं तो मार्केट के साथ उसने बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसको भी तो उसको निभाना है। तो अगर वो बेचेगा नहीं तो बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फुलफिल करेगा। तो कह रहा है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो किसी और को बेच देता है। और कस्टमर बोलता है देखो आपको मेरे को बेचना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और को बेच दो, जो भी लॉस होगा मेरे से ले लो। डीलर को क्या है, डीलर को सिर्फ बेचने से पैसे से मतलब है ना, चाहे इसको ए को बेचे चाहे बी को बेचे, पैसे से मतलब है, उसको पैसे मिलने चाहिए, और जो भी लॉस होगा वो तो इसको मतलब जो है कस्टमर दे ही देगा। तो इसने उसी दिन स्पॉट सेल करेगा, ये स्पॉट सेल करेगा तो ज़्यादा से सेल करेगा तो क्या होगा, अब ये सेल करेगा तो मतलब जो मार्केट में जो डीलर बैठा हुआ है, देखो जो अपना डीलर है वो लोकल डीलर है, ठीक है, वो कस्टमर के कहने पे, कस्टमर ने बोला ना कि आप मेरे को नहीं सेल कर रहे हो तो क्या हो गया, आप किसी और को सेल कर दो, जो भी लॉस होगा वो मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा। तो अपना डीलर कहता है ठीक है, यानी ये अपना जो डीलर है ये कस्टमर के कहने पे मार्केट में गया है, मतलब ये एज अ कस्टमर जा रहा है मार्केट में, ठीक है, इसको कस्टमर मानो आप। और ये ओरिजिनल डीलर है जो मार्केट में बैठा हुआ है, तो ये अगर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है मार्केट वाले डीलर के साथ, तो मार्केट वाला डीलर बाय का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब हमेशा हम क्या कहते हैं कि जो डीलर होता है वो नींबू निचोड़ देता है पूरा का पूरा, तो ये क्या करेगा, ये कम से कम भाव में खरीदेगा। अब ये यहाँ पे डीलर टू डीलर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर टू डीलर हो रहा है। तो ये जो डीलर है मार्केट वाला, ये क्या करेगा, ये कम से कम भाव में परचेज करेगा। तो उस दिन की स्पॉट रेट क्या चल रही थी, देखो उस दिन की जो स्पॉट रेट चल रही थी वो ये चल रही थी, और कम से कम भाव कौन सा है 48.50 का। तो इस रेट पे जो है वो डिसाइड हुआ है कि जो ये डीलर है ये पे करेगा, इतना रेट कम वाला रेट पे करेगा, लेकिन ये पूरा नींबू निचोड़ेगा, एक एक कतरा उसका निचोड़ देगा। तो ये क्या करेगा, उसमें से और जो एक्सचेंज मार्जिन है कम करने के लिए ये क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन और उसमें से लेस कर देगा। देखो एक्सचेंज मार्जिन भी लेस कर दिया। एक्सचेंज मार्जिन यहाँ पे कौन सा लगा, बाइंग वाला। देखो बाइंग वाला कौन सा एक्सचेंज मार्जिन, ये है ना कि यहाँ पे लिखा था ना कि डीलर जब भी बाय करेगा तो वो ये वाला एक्सचेंज मार्जिन यूज़ करेगा। तो देखो यही वाला एक्सचेंज मार्जिन यूज़ करके ये इसका जो बाइंग परचेज कॉस्ट है ये और कम कर रहा है। तो इसका परचेज कॉस्ट आ गया फाइनल का ये। अब ये आ गया, हमें इसको राउंड ऑफ भी तो करना है, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, 0.0025 के मल्टीपल में कर दिया। इतना पोर्शन आपने देख लिया अभी तक, ठीक है, इतना पोर्शन आप देख चुके हो। तो अब हमें इतना पोर्शन करने के बाद अब हमें बताना है हमने इसका कैंसिल कर दिया तो अब हमें इसके कैंसिलेशन या फिर एक्सटेंशन चार्जेस बताने हैं। अच्छा आगे भी देख ही लेते हैं अगला पोर्शन भी क्या है, फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्व जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो हम पूरी कर देंगे। लास्ट में कहता है कि हमें जो नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका रेट बताओ। अच्छा कैंसिलेशन हो गया, ये आया था एक्सटेंशन करने के लिए, तो सबसे पहले हमने इसका कैंसिलेशन किया, अब हम इसका एक्सटेंशन करेंगे। तो अब एक्सटेंशन के टाइम पे क्या है, ये डीलर है,
ये कस्टमर है, कस्टमर को एक्सटेंशन चाहिए, ये डीलर है, डीलर को सेल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये 3 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टमर है ना, ये 3 महीने के पीरियड के लिए, क्या कस्टमर 3 महीने के पीरियड के लिए एक्सटेंड करवाना चाहता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा 3 महीने का। ठीक है, जिस दिन आया ना कि एक्सटेंड कर दो 3 और महीने के लिए, तो ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा 3 महीने के लिए। तो अगर ये 3 महीने के लिए सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो ये क्या है, नींबू निचोड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेट ये लेगा। तो 3 मंथ फॉरवर्ड का जो स्पॉट रेट है वो क्या है, सबसे पहले जो स्पॉट रेट है ज़्यादा ज़्यादा वो ये है। फिर प्रीमियम कौन सा है, प्रीमियम भी ये ज़्यादा वाला लेगा, तो प्रीमियम ज़्यादा वाला क्या है 0.93%, तो ये 0.93% लेगा। फिर फॉरवर्ड रेट निकल करके आ गया। अब ये फॉरवर्ड रेट में क्या करेगा, एक्सचेंज, देखो स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम करोगे तो आपका फॉरवर्ड रेट निकल करके आ जाएगा। तो चूंकि ये डीलर है तो इसने फॉरवर्ड रेट भी ज़्यादा वाला लिया, सेल कर रहा है ना डीलर, तो ये फॉरवर्ड रेट भी ज़्यादा वाला लेगा और प्रीमियम भी ज़्यादा वाला लेगा। अगर ये बाय कर रहा होता तो ये फॉरवर्ड रेट भी कम वाला, तो ये स्पॉट रेट भी कम वाला लेता और जो प्रीमियम है वो भी कम वाला लेता है। बट ये डीलर यहाँ पे सेल कर रहा है, तो स्पॉट रेट ज़्यादा वाला ले रहा है, प्रीमियम ज़्यादा वाला ले रहा है, यानी इसका जो फॉरवर्ड रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दे रहा है, फॉरवर्ड रेट में ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेच रहा है। अब जो एक्सचेंज ये और ज़्यादा करने के लिए क्या करेगा, जो एक्सचेंज मार्जिन है उसको भी और प्लस कर देगा। अगर ये बाय कर रहा होता ना तो और कम करने के लिए एक्सचेंज मार्जिन को लेस करता, लेकिन चूंकि ये सेल कर रहा है तो एक्सचेंज मार्जिन तो और ज़्यादा अपना जो अमाउंट है और ज़्यादा पाने के लिए एक्सचेंज मार्जिन को और ये प्लस कर देगा। तो एक्सचेंज मार्जिन क्या थी, एक्सचेंज मार्जिन देखो यहाँ पे 2 मार्जिन है, बाइंग के लिए ये रहा 0.075% और सेलिंग के लिए 0.20%। तो ये क्या कर रहा है, अब ये सेल कर रहा है तो ये 0.20% वाला जो एक्सचेंज मार्जिन है वो यूज़ करेगा, और उसका जो टोटल जो कोटेशन आया वो ये आया कुछ, फाइनल रेट इसका हुआ। अब फाइनल रेट को हम राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ हमने कर दिया यहाँ पे। तो दूसरे का तो आंसर निकल गया, तो दूसरे का आंसर क्या है, ये 41.9900। तो ये अपना 3 मंथ फॉरवर्ड का जो रेट है वो ये है। अब इसने कैंसिलेशन चार्जेस में हमने फर्स्ट वाले में इसने हमसे मांगे थे, तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कोई इंटरेस्ट है, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो तब देखा जाता है जब ड्यू डेट के अलावा कोई और किसी डेट पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ड्यू डेट के अलावा तो किसी और डेट पर कॉन्ट्रैक्ट होने, ड्यू डेट पे ही कैंसिलेशन हुआ है, ड्यू डेट पे ही जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का तो कुछ है नहीं। अच्छा, फ्लैट चार्जेस के बारे में जब तक लिखाना हो तब तक हम कुछ कहते नहीं है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे फ्लैट चार्जेस के बारे में। चलो स्वैप या गेन लॉस तो कम से कम कुछ तो होगा, स्वैप या गेन लॉस नहीं, स्वैप गेन या लॉस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वैप गेन या लॉस तो तब होते हैं जब जो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो जिसमें कैंसिलेशन शामिल ना हो। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स ये थे, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट 2 किए गए हैं बट इसमें एक में कैंसिलेशन शामिल है, यानी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे। बट अकेले सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट से हम गेन या लॉस थोड़ी बता सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने ना हो, तो स्वैप गेन या लॉस भी हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर कैंसिलेशन गेन या लॉस देख सकते हैं, तो कैंसिलेशन हुआ है, हाँ हुआ, अगर कैंसिलेशन हुआ है तो कैंसिलेशन गेन या लॉस निकलेगा ही निकलेगा। तो देखो कैसे, इसको सेल करना था इतने पे, लेकिन कस्टमर ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसको सेल कितने में करना पड़ा, इतने में करना पड़ा, तो क्या उसको लॉस हुआ, हाँ यार 42 रुपये में सेल करना था, इसने 41 रुपये में सेल किया तो उसको तो लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है, तो एक ये जितनी भी रेट है ना $1 की, यानी $1 पे कितना लॉस हुआ, $1 पे इसको इतना का लॉस हुआ, माइनस कर देंगे तो इतना का लॉस निकल जाएगा। तो इसको खरीदना कितना था, इसको $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट करना था, ये इसने किया था, तो $20,000 पे कितना लॉस हुआ, 17,000 का $20,000 पे $17,000 का इसको लॉस हुआ, $17,000 का, सॉरी $20,000 पे $17,000 का इसको लॉस हुआ। तो देखो यहाँ पे भी है $17,000 आ रहा है। तो पहले का आंसर है $17,000, दूसरे का आंसर है $41, यानी $1 = 41.99 रुपीज़।